आगे कब आएगा? जब ये पूरा टूटा हुआ होगा। आगे तभी आएगा ना ये पूरा टूटे। पार्शियल टीयर में आगे नहीं आ सकता ना। एमआरआई में पार्शियल टीयर लिखा हुआ है, तो कैसे पता करूँ कि ये कंप्लीट टीयर है पार्शियल टीयर है? एमआरआई ने कंफ्यूज कर दिया। सो पार्शियल टीयर का मतलब है कि ये धागा के कुछ फाइबर जुड़े हुए हैं, कुछ टूट गए। तो अगर मेरे कुछ फाइबर भी जुड़े हुए होंगे तो मेरा घुटना आगे तो नहीं आएगा ना, नहीं आएगा ना आगे। अगर ये मोटा धागा है, इसकी आधी रस्सी टूट गई, आधी जुड़ी हुई, तो भी ये आगे नहीं आएगा ना। आगे कब आएगा? जब ये पूरा टूटा हुआ होगा। आगे तभी आएगा ना ये पूरा टूटे। पार्शियल टीयर में आगे नहीं आ सकता ना। अब आगे नॉर्मल चलते हुए थोड़ी ना आएगा। आगे तब आएगा जब मैं एग्जामिन करूंगा, तब देख सकता हूँ, या आप जब जंप करोगे तब। तो अगर आपको इनस्टेबिलिटी, आपका घुटना लचक मार रहा है, ट्विस्ट कर रहा है, तो मतलब वो कंप्लीट टीयर है। इनकम्प्लीट टीयर में लचक नहीं मारेगा घुटना। कि जब ये टूटा था तो तब थोड़ा लचक ज़्यादा थी, अभी लचक मतलब उतनी नहीं है। मैं भी उतना पूरा वेट भी नहीं, आप वेट नहीं डाल रहे बेटा, इसलिए लचक पूरी नहीं है। आज जंप करके दिखा दो, अभी लचक आ जाएगी। सो आप खुद भी पता कर सकते हो कंप्लीट एंड। आप कंफ्यूजन में मत रहो उस वर्ड के चक्कर में घुटने खराब हो जाएंगे। अगर घुटना लचक मार रहा है तो भैया पूरा का पूरा कंप्लीट टीयर है। कंप्लीट होगा तभी लचक मारेगा। दूसरा मैं एमआरआई पे भी पता लगा सकता। तो अगर मैं देखूँ यहाँ पर जो एसीएल टूटा हुआ है, ये मुझे इस इमेज में, इसको फोकस करो, इस इमेज में टूटा हुआ दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले तो ये जो फाइबर है वो देखो कैसे हो गए, काले काले जगह सफ़ेद सफ़ेद हो गए। दूसरे थोड़े घिरे हुए दिख रहे हैं, हल्के से घिरे हुए दिख रहे हैं, और ऊपर से टूटे हुए दिख रहे हैं, यहाँ से फैल गए ऊपर की फीबर की तरफ से। और इसमें एंटीरियर ट्रांसलेशन भी आ रहा है। अगर मैं ऊपर से लाऊं तो ये मेरे को हड्डी पीछे नहीं दिखाई दे रही, बराबर दिखाई दे रही है। यहाँ पे लगाऊंगा तो ये पीछे, हाथ में लगाऊंगा तो ये हड्डी आगे आ गई, ये टीबिया। तो इसमें एंटीरियर ट्रांसलेशन टीबिया भी आ गया। एंटीरियर ट्रांसलेशन टीबिया तभी आएगा जब आपका एसीएल टूटा, नहीं तो ये एसीएल इस हड्डी को आगे नहीं आने देगा ना। ये देखो समझ में आ रहा है, हड्डी आगे आ गई है, टीबिया ओवरलैप कर रही है।